यीशु ही सबसे बड़ा है। अरे दोस्तों, आप लोग इस व्यक्ति को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिसका नाम रतन यादव है और छत्तीसगढ़ में बजरंग दल का एक मेंबर है। दोस्तों, इसका एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें इसने कुछ बोला प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर अभी 23 और 24 को जो चंगाई सभा होने के लिए जा रही है प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री के द्वारा, उस बात को रोकने के लिए, उस मीटिंग को रोकने के लिए इन लोगों के कैसे कैसे बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सुनाना चाहता हूं। आप लोग जानते होंगे कि ज्योति शर्मा के साथ ये व्यक्ति रहता है और ये कहीं भी पहुंच जाते हैं जहां पे प्रभु यीशु मसीह का सेवा होता है। झूठे धर्मांतरण का आरोप लगाकर ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उन लोगों के साथ कई बार मारपीट भी करते हैं, कई बार ऐसी हरकतें लोगों के साथ में करते हैं। और आज इन्होंने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में क्या बोला है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए एंड शेयर कीजिएगा। देखिए जी रतन जी, ये सभा अगर होती है तो क्या समस्या आ सकती है? सभा नहीं होगा, और होगा भी तो हमने अपनी बात प्रशासन को बता दी है, हमने अपनी भावनाओं से अवगत करा दी है। हमारे साथ सिख समाज भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, पूरा हिंदू समाज हमारे साथ है। ये धर्मांतरण का ही कार्य करते हैं, और जो ये सिर्फ प्रार्थना करेंगे बोल रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं। प्रार्थना करना हम रोकना नहीं चाहते किसी प्रार्थना को, लेकिन उसके आड़ में जो आप खेल खेलते हैं उसका हम लोग विरोध करते हैं। जैसे कि ये जो व्यक्ति आ रहा है, ये पहले से विवादित रहा है, उसके ऊपर में यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं। उसके मीडिया में आप जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है वो। ऐसे लोगों को प्रमोट क्यों किया जाता है? समाज में ये कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा है। दूसरा, यह व्यक्ति जो है बजिंदर पास्टर, ये एन केन प्रकेंड तरीके से ये कार्यक्रम को करना चाहता है, और इसके आड़ में जो काम कराने वाला है वो लगातार समाज के लोगों से पैसे वसूली कर रहा है, टिकट वितरण कर रहा है। 25,000, 20,000, 40,000 ऐसे कूपन बना कर रखे हैं इन लोगों ने। ये आशीष दिलाने के नाम से करोड़ों रुपए की वसूली कर रहे हैं लोग। इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं जहां तक कहता हूं कि ये सिर्फ बोल रहे हैं कि हम सिर्फ प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, ये सरासर गलत है। छत्तीसगढ़ में टोनी एक्ट लगा हुआ है, यहाँ पर आप किसी भी कीमत में किसी को अंधविश्वास के जाल में नहीं डाल सकते। जैसे आप वहाँ पर जाएंगे तो किसी को छूते हैं तो करंट लगता है, वो गिर जाता है, उसके बाद जो गूंगा है वो बोलने लग जाता है। इस प्रकार की भ्रांतियाँ आप हमारे भोले भाले लोगों के बीच में जब आप प्रस्तुत करते हैं तो उनको आप कहीं ना कहीं भरगला लेते हैं, और उसके बाद ऐसा आप शो करने चाहते हैं कि यीशु ही सबसे बड़ा है। अरे महादेव से बड़ा कोई है क्या? सनातन धर्म से बड़ा कोई है क्या? लेकिन ये अपना प्रोपोगंडा चला रहे हैं, जिसको हम रोकना चाहते हैं। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं हिंदू समाज के, और हम निरंतर प्रयास करेंगे कि इनका जो प्रोपोगंडा है वो बंद हो देश के अंदर में। आज हमने दुर्ग से शुरू किया है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ इनका लगेगा इस प्रकार का चंगाई सभा, वहाँ सभी हिंदू, जागरूक हिंदू, हमारे बजरंग दल के भाई, हमारे बंधु, सभी लोग उसका जाकर विरोध करेंगे और इस कार्यक्रम को रद्द करवाएंगे। विरोध के चलते रोको ठोको का जो नारा है यहीं से शुरू हुआ था। देखिए, रोको ठोको ठोको, रोको टोको ठोको, ये जो नारा है ना, हमने विगत 3 साल 4 साल से जब चलाना शुरू किया, आज इसका परिणाम देखने मिल रहा है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह हमारा ये नारा उपयोग हो रहा है अब। क्योंकि इसमें सीधा सीधा हम किसी को मारने की बात नहीं करते हैं, पहले हम समझाने की बात करते हैं। जो नियम बोलता है, पहले समझाइए, बुझाइए, नहीं समझ में आता तब उनको ठोकिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक समय तक बातचीत करो, अगर नहीं बनता है, अगर जरूरत पड़े धर्म को बचाने तो शस्त्र भी उठाना जायज़ है। तो उसी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो अभी आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके छूने से ही किसी का जो रोग है वो बाहर निकल आता है। अरे ये स्क्रिप्टेड रहता है, आप यूट्यूब में जाकर देखिए, बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे उसके नमूने, जिनको ये चूतिया बनाया है, जिनको बेवकूफ़ बनाया है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपने लोगों को लाकर खड़े करके ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम चमत्कार कर रहे हैं। अरे भैया, अगर तुम्हारे छूने से ही ठीक हो जाते, सारे हॉस्पिटलों को बंद कर दो ना, काहे के लिए खोल के रखा है सरकार? इन्हीं के पास भेजो फिर। तो ये सब फालतू बात है, और ये सब अपने अपने प्रोपोगंडा के तहत देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। विदेशी ताकतें हैं इसके अंदर में, इनको फंडिंग भी होता है बहुत। कानून के थ्रू आप इनको रोकना चाहेंगे तो तर्क वितर्क करके आपको घुमा देंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, भय भी न होत प्रीत। जब तक इनके भय नहीं आएगा तब तक ये सुधरेंगे नहीं। इसलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय जय। गए थे इसके रोकथाम के लिए, तो क्या बताया? कलेक्टर में हमने कहा, अपनी भावनाओं से अवगत कराया, ये सब गलत होने जा रहा है करके। तो उन्होंने कहा कि हम इस पर देखते हैं क्या है कैसा है, हमने अपना आउटपुट लेते हैं।
और जहाँ तक बन पड़े कोशिश करेंगे कि टकराव की स्थिति ना पैदा हो। तो मुझे जहाँ तक अभी सूत्रों से खबर मिली है, आज अभी आप खबर ले रहे हो, तो कार्यक्रम उनका प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया है। तो ये हाईकोर्ट जा रहे हैं, हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाए हैं इन लोगों ने। हम भी हाईकोर्ट जा करके तैयारी कर रहे हैं उनको रोकने का। ये जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाएंगे हम लोग। कोशिश तो पूरा रहेगा, और होता है तो जो विरोध दर्ज कराना है तो हम कराएंगे ही कराएंगे, उसमें कोई रोक नहीं सकता हमें। आपके तरफ से कोई चेतावनी या सावधानी? चेतावनी यही है कि कार्यक्रम रद्द किया जाए, इस प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा ना दिया जाए, अंधविश्वास को बढ़ावा ना दिया जाए। इसके आड़ में लोग बोलते हैं कि 2 घंटे में हम धर्मांतरण कर लेंगे। अरे 2 घंटे में धर्मांतरण नहीं, आज छत्तीसगढ़ के सिर्फ भिलाई जिले की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके बहू और बेटे अलग हो गए हैं, तलाक हो गया सिर्फ इस चर्च में जाने के चकल्लस में। आप किस तरफ की बात कर रहे हैं आप? मैं मूर्ख हूँ क्या कि मैं अपने लोगों को भटकते हुए देखूँ और तुम कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, मैं मान जाऊँगा? मेरी आंखों के सामने मैं देख रहा हूँ, उसे मैं स्वीकारता हूँ, और मैं जानता हूँ कि 100% ये लोग धर्मांतरण का काम करके हमारे लोगों को बरगलाते फुसलाते हैं और उनके साथ अत्याचार करते हैं। धन्यवाद रतन जी आपका बताना। जी गौतम जी बताएंगे अभी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस चैनल पे आपके लिए डेली प्रार्थनाएं की जाती है और परमेश्वर का बहुत ही सामर्थी वचन आप लोगों के साथ में वहां पर शेयर किया जाता है, ताकि आप एवरीडे परमेश्वर के वचन को मनन कर सकें और परमेश्वर के वचन की आशीष को अपने जीवन में पा सकें। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो में सुन लिया होगा कि रतन यादव का प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में क्या कहना है। उनका कहना है कि इसके ऊपर रेप के केस भी लगे हुए हैं और साथ ही ये व्यक्ति ठगी करता है, लोगों को ठगता है, चंगाई के नाम पे लोगों को लूटता है। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि बाइबल भी इस बात के खिलाफ है कि अगर कोई आपको चंगाई के नाम पे अगर आपसे कुछ ले रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन साफ कहता है कि जो तुम्हें सेंत मेंत में दिया गया तुम भी सेंत मेंत में दो, जो आपको फ्री मिला है आप जाकर लोगों को चंगा करो। आपको बाइबल में देखने को मिलेगा पतरस लोग जब लोगों को बीमारियों को चंगा करने के लिए जाते थे वो उनसे कुछ नहीं मांगते थे, वो उन्हें कुछ नहीं मांगते थे कि भाई आप हमें इतना पैसा दे दो इतना। लेकिन अगर कोई ऐसा दास है जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का सेवक बोलता है और लोगों के पास में जाकर उनको ये बोलता है कि तुम मुझे पैसा दो और फिर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वो स्पिरिट नहीं है, ये वो व्यक्ति नहीं है जो खुदा की ओर से है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से सावधान रहे। और आपने आज इस वीडियो में और भी सुन लिया होगा रतन यादव के द्वारा अगर यहाँ पर चंगाई सभा होती है पहले तो हम होने नहीं देंगे, अगर फिर भी हो जाती है तो हमारा तो एक ही नारा है, रोको टोको ठोको। हम अपनी युक्तियों को लगाते हैं। हमने शासन और प्रशासन को बोल दिया इस बात के लिए कि वो इस मीटिंग को होने ना दे, लेकिन अगर फिर भी हो जाता है तो हम अपने हिंदू भाइयों को बहनों को बचाने के लिए, उनको धर्मांतरण ना होने के लिए, उन्हें बचाने के लिए हम फिर अपना अभियान चलाएंगे, रोको टोको ठोको। हम फिर क्योंकि इन्होंने ये बात भी बोली है जो कोई फिर कानून नहीं मानता है फिर वो इस तरीके से मानता है। तो इस तरीके की बातें इस जो रतन यादव है इन्होंने इस बात को बोला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति इस बात को बोल रहा है ये कहना चाहता है कि ये लोग जब इनको डर दिखाते हैं तो ये फिर रोक देंगे काम। मैं आपको बता देना चाहता हूँ बाइबल के अंदर देखने को मिलता है कि पतरस को जब जेल में डाला गया, यूहन्ना को जब पकड़ा गया तो इन लोगों को मार पीट कर इनको कहा गया था तुम जाकर अब फिर से कभी यीशु मसीह का नाम भी मत लेना, यीशु मसीह का प्रचार भी मत करना। तब इन लोगों ने बोल दिया, इन लोगों ने साफ कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य की बातों पर मैं परमेश्वर के कामों को रोक दूं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो सच में प्रभु यीशु मसीह को जानता है और यीशु मसीह से प्यार करता है वो व्यक्ति कभी भी वो व्यक्ति यीशु मसीह का इनकार नहीं करेगा। और रही बात चोरी छुपकर यीशु मसीह के पीछे चलने की, वो व्यक्ति चौड़े आम खुले आम प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करता है, वो यीशु मसीह के पीछे चलता है क्योंकि उसे पता है बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि अगर तुम संसार के सामने मुझे स्वीकार करोगे तो मैं भी स्वर्ग दूतों के सामने पिता के सामने तुम्हें कबूल करूँगा। वहीं एक सच्चा विश्वासी जो अपने विश्वास को छुपाता नहीं परंतु संसार के सामने अपने विश्वास को लेकर आता है। और यही एक खास बात है कि जब आप मसीह को संसार के सामने लेकर आते हो तो आपका विरोध होना शुरू हो जाता है। और यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप गुप्त में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। इसलिए आप जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको अपने विश्वास को अंगीकार करना पड़ता है वो संसार के सामने, और यही आपका विश्वास है। और जो सच में प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है वो व्यक्ति कभी भी वो डरेगा नहीं इस बात से कि आप यीशु मसीह के नाम से उसके साथ क्या कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ज़रूर
प्रार्थनाएं करें, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत निकट है, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, क्योंकि सब चीज़ें हमें यीशु मसीह के आने की ओर इशारा कर रही हैं। इसलिए हमें प्रार्थना में रहना है और प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, एक शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।